सभी को नमस्कार। स्टडी चैनल योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे अधिगम के सिद्धांत में प्रबलन का सिद्धांत। कि प्रबलन का सिद्धांत जो हल ने दिया है, प्रबलन के सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। कि या अन्य नाम कह लीजिए या आप उपनाम कह लीजिए। तो प्रबलन के सिद्धांत के अन्य नाम है क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, इसे गणित निगमन सिद्धांत भी कहते हैं, विधिक सिद्धांत भी कहते हैं, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, सबलीकरण अवकलन सिद्धांत, यथार्थ का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, परिष्कार का सिद्धांत या प्रेरणा प्रबलन हरा सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये जो है प्रबलन सिद्धांत के अन्य नाम हैं। प्रबलन सिद्धांत किसकी देन है? ये हल की देन है। अगर सीधा क्वेश्चन ये न पूछ कर इस प्रकार पूछा जाए कि यथार्थ का सिद्धांत किसने दिया, चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया, या फिर आवश्यकता अवकलन सिद्धांत किसकी देन है, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया, तो ये जो है CL हल ने दिया है। ये प्रबलन सिद्धांत के अन्य नाम है या उपनाम कह लीजिए। इनको भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं CL हल, और उन्होंने ये सिद्धांत 1915 में दिया और ये अमेरिका के हैं। और इनकी जो पुस्तक है वो पुस्तक है व्यवहार के सिद्धांत। और उन्होंने अपनी पुस्तक व्यवहार के सिद्धांत में लिखा है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इन्होंने जो प्रयोग किया है वो चूहे पर प्रयोग किया है। इस सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है देख लेते हैं। यह सिद्धांत जो है आवश्यकताओं पर बल देता है कि सीखना क्या है, आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह सिद्धांत आवश्यकताओं पर बल देता है। अतः सीखना तब भी सार्थक हो सकता है जब यह छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, यानी कि जब छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तभी सीखना जो है सार्थक माना जाता है। यह सिद्धांत जो है वास्तविक जीवन में जोड़ने पर बल देता है, यानी वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, इस पर यह बल देता है। अभ्यास पर बल देता है, अभ्यास करना चाहिए। और कृत्रिम प्रोत्साहन व पुरस्कार के प्रयोग पर बल देता है। तो यह सिद्धांत जो है वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल देता है। छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही विभिन्न कक्षाओं का पाठ्यक्रम बनाया जाता है। तो छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही विभिन्न कक्षाओं का पाठ्यक्रम बनाया जाता है। तो जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो इससे जो है छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं का ध्यान रखना जरूरी है। तो छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। पुनर्बलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि अगर उचित कार्य किया जाता है तो पुनर्बलन देना चाहिए। बालकों को सीखने की भी प्रेरणा देता है कि ये मोटिवेट करता है। यह सिद्धांत जो है उस स्तर के लिए अधिक उपयोगी है। तो स्किनर ने जो है इस सिद्धांत के लिए क्या कहा है? स्किनर के अनुसार यह सिद्धांत अधिगम का सर्वश्रेष्ठ व आदर्श सिद्धांत है। प्रबलन का सिद्धांत अधिगम का सर्वश्रेष्ठ व आदर्श सिद्धांत किसने कहा है? ये स्किनर ने कहा है, क्योंकि ये जो है वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए वास्तविक जीवन पर जोड़ने पर बल देता है, अभ्यास पर बल देता है, और छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो है विभिन्न कक्षाओं का पाठ्यक्रम बनाना जाना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत है अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, जिसे साइन लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। इसके अन्य नाम देख लेते हैं। उद्देश्यपूर्ण अधिगम सिद्धांत, प्रतीक अधिगम सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत। ये जो है टोलमैन की देन है। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक एडवर्ड टोलमैन है, और इनकी पुस्तक है परपोसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, और इन्होंने जो प्रयोग किया है वो चूहे पर प्रयोग किया है। नेक्स्ट सिद्धांत कर लेते हैं क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत। ये जो है कुर्तलेविन ने दिया है। क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत किसकी देन है? कुर्तलेविन की देन है। इसमें जो है P इजिकल टू स्वतंत्र चर, यानी कि P क्या है? P इसमें पर्सन है, E मीन्स इन्वायरमेंट, B आश्रित चर है, B मीन्स बिहेवियर, B इजिकल टू फंक्शन ऑफ किसका है? PE, यानी कि पर्सन और वातावरण, यानी कि व्यक्ति और वातावरण की अंत क्रिया पर निर्भर व्यवहार करता है। तो व्यवहार क्या हो गया? फंक्शन ऑफ व्यक्ति वातावरण। व्यक्ति प्लस वातावरण की अंत क्रिया पर निर्भर होता है। क्या निर्भर होता है? व्यवहार निर्भर होता है। तो ये हमने क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत किया। इसका सिर्फ नाम जान लेना ही बहुत है। क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत किसके देना है? कुर्तलेविन की। इसके मोटे तौर पर ही हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी है। नेक्स्ट सिद्धांत है निर्मितवाद अधिगम सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं विलियम वुंट, वाइगोत्स्की, टीचनर, ब्रूनर। यह सिद्धांत जो है जीन पियाजे और ब्रूनर के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत क्या कहता है कि ज्ञान संरचना मस्तिष्क के अंदर है, और इसके अनुसार जो है ज्ञान को एक संरचना के रूप में प्रस्तुत करें
तो ज्ञान क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। और जब ज्ञान स्थायी हो जाता है तो इसे जल्दी से नहीं भूला जा सकता। इनके अनुसार यदि ज्ञान को एक संरचना के रूप में प्रस्तुत करें तो ज्ञान स्थायी हो जाता है और इसे शीघ्रता से नहीं भूला जा सकता। तो मानसिक क्रियाओं के दौरान मस्तिष्क में क्या होता है, इनकी जो है उपयोगी जांच होनी चाहिए। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है ज्ञान पर मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो ये जो हमने निर्मितवाद अधिगम सिद्धांत किया, तो हमने इसमें छोटे छोटे सिद्धांत किए हैं कि प्रबलन का सिद्धांत क्या है, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत, निर्मितवाद अधिगम सिद्धांत, ये हमने जो है इस वीडियो में किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।